नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि कुछ ही दिनों में आ रही है और हम शिव भक्तों के लिए भोलेनाथ की कृपा पाने का एक विशेष मंत्र लेकर आए हैं आज के वीडियो में। शंकर यानी महादेव अरण्य संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं, जिन्हें बाद में सनातन शिव धर्म के रूप में जाना जाने लगा। वह त्रिमूर्ति देवताओं में से एक है। उन्हें देवताओं का देवता यानी महादेव भी कहा जाता है। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वेदों में उनका नाम रुद्र है। वह व्यक्ति की चेतना का संचार करते हैं। उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती शक्ति स्वरूप हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं और पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। अधिकांश चित्रों में शिव को एक योगी के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन इनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों के रूप में की जाती है। महाशिवरात्रि हिंदू त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय माना जाता है। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात। महाशिवरात्रि हर साल चतुर्दशी या कृष्ण पक्ष की 14वीं रात या माघ के हिंदू चंद्र महीने में अंधेरे पखवाड़े पर पड़ती है। पारंपरिक भारतीय धार्मिक प्रथाएं महाशिवरात्रि के अवसर के लिए कुछ विशिष्ट शिव मंत्रों को उजागर करती हैं। शिवरात्रि की पूरी अवधि के लिए उपवास करना और रात के प्रत्येक प्रहर और निश्चित काल के दौरान शिव की पूजा करना एक आम बात है। शंकर जी को विनाश के देवता भी कहा जाता है। भगवान शंकर की कोमल रूप और रुद्र रूप दोनों के लिए जाने जाते हैं। शिव ब्रह्मांड की रचना, स्थिति और संहार के अधिपति हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव को विनाश का देवता माना जाता है। शिव सृष्टि की प्रक्रिया की शुरुआत और उत्पत्ति है और महाकाल की यह अवधि ज्योतिष का आधार है। वैसे तो शिव का अर्थ परोपकारी माना जाता है, लेकिन उन्हें लय और प्रलय दोनों को हमेशा अपने अधीन किया है। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि उनके भक्त बने हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। रुद्र का अर्थ होता है जड़ का हरण करने वाला, यानी दुखों को दूर करने वाला। इसलिए भगवान शिव का रूप कल्याणकारी है। इसलिए अगर आप भी इस शिवरात्रि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपको शिव का एक विशेष मंत्र बताएंगे जो 4 प्रहरों में विभाजित किया गया है। भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार एक दिन को 8 इकाइयों या प्रहरों में विभाजित किया जाता है। एक प्रहर लगभग 3 घंटे या उससे भी अधिक की समय की इकाई है। इन प्रहरों की गणना सूर्योदय से सूर्योदय तक पूरे दिन के लिए की जाती है। निश्चित काल लगभग आधी रात के आसपास का समय है, जो किसी भी प्रकार की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। यह आम तौर पर दूसरे और तीसरे प्रहर के बीच में पड़ता है। प्रहर और निश्चित काल का समय हिंदू चंद्र कैलेंडर में दिया गया है और यह उस स्थान की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है जहां पे आप रहते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैंने रात के प्रत्येक प्रहर और निश्चित काल के लिए शिव का ध्यान करने के लिए एक विशिष्ट मंत्र बताने वाली हूँ। महाशिवरात्रि में इन मंत्रों को सबसे अधिक फलदायी और लाभकारी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव की दिव्य कृपा पाने के लिए इस शिवरात्रि में किन मंत्रों का जाप करना है और मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए इस मंत्र को 4 भागों में बांटा गया है और यह मंत्र कुछ इस प्रकार है।
प्रथम प्रहर का मंत्र है श्री शिवाय नमः। दूसरे प्रहर का मंत्र है श्री शंकराय नमः। निश्चित काल का मंत्र रहेगा श्री साम सदा शिवाय नमः। तीसरे प्रहर का मंत्र रहेगा श्री महेश्वराय नमः। और चौथे प्रहर का मंत्र है श्री रुद्राय नमः। तो यह था वह मंत्र जो भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए इस शिवरात्रि आप कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। रामायण में भगवान राम के कथन के अनुसार जो व्यक्ति शिव और राम के बीच में अंतर करता है वह कभी भी भगवान शिव और भगवान राम को प्रिय नहीं हो सकता। तो जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं इस शिवरात्रि को, तो वह इस मंत्र का 4 प्रहरों में विभाजन करके भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी करेंगे। तो देखते रहिए डिवाइन आइडियाज। हर हर महादेव।